हाँ जी, कहा जाएगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिलकर नारायण भगवान के पास में गए और नारायण भगवान से कहा, प्रभु इन देवताओं के साम्राज्य को राजा बलि ने छीन लिया है, अब कृपा करो, कुछ तो करो। तब वामन भगवान बनने की भावना नारायण भगवान के मन में आई। कहा कि मैं इंद्र की मां के गर्भ से उपेंद्र बनकर प्रकट होऊंगा और देवताओं का कष्ट जो है दूर करूंगा। तब भगवान इंद्र की माता जी के गर्भ से ही प्रकट होकर आए। आकाश ने छत्र दिया, पृथ्वी ने खड़ाऊं दी, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, आदि आदि व्यवस्थाएं हुई और भगवान भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। बोले वामन भगवान की जय। क्या बोलते हो तुम लोग, बीच में बोल जाते हो? जय तो हमारे पीछे बोलोगे ना, जब हम जय कर लें पूरी। तुम बीच में जय बोल दोगे तो हमारी तो जय रह जाएगी ना। फिर हमारी जय रह गई तो कैसी होगी जय, बताओ? बोलो वामन भगवान की जय। अरे भाई भांग खाए के तो ना आए तुम? तो वामन भगवान को राजा बलि ने देखा और राजा बलि ने स्वागत किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। देखिए, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। राजा बलि का स्वभावतः वो दैत्य स्वभाव है। दैत्य स्वभाव है राजा बलि का, लेकिन अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये राजा बलि से सीखो। आज व्यक्ति सम्मान सबसे पाना तो चाहता है, पर सम्मान देना नहीं चाहता किसी को। सम्मान सबको देना है, पाना चाहते सब कि मतलब 25,000 किलो की माला हम ही को पहना दे कोई, और हम किसी को 5 किलो की भी माला ना पहनाए। नहीं मेरे प्यारे, कर्म ही बीज है, जो बोओगे वही एक दिन तुम्हें वापस मिलेगा, रिटर्न वही मिलना है। राजा बलि ने बहुत ढंग से स्वागत किया वामन भगवान का। आहा, मेरे घर पर अतिथि देव पधारे, पधारो सरकार पधारो। वामन भगवान ने खूब प्रशंसा की। वामन भगवान बोले, राजन हम तो सिर्फ आपका दर्शन करने आए थे। आपके दादा के जो पिताजी हैं, परदादा, कितने बलवान थे। जब वो भगवान से लड़ रहे थे ना, तो भगवान के भी पसीने छुड़ा दिए थे आपके परदादा ने। इतने योद्धा थे आपके परदादा। कौन? हिरण्यकश्यपु। और आपके दादा श्री प्रहलाद जी, इतने परम भक्त, अग्नि भी उनका एक रोम नहीं जला सकी। ध्यान से सुनना, भक्ति में ये पावर होती है। प्रहलाद का एक रुआ नहीं जला, एक रोम। क्या जानेंगे हम और आप सब भक्ति का महत्व। बोले आपके दादाजी प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त, जिन्होंने इतनी मन से भक्ति की, अग्नि भी उनका बाल बांका नहीं कर सके। और आपके पिताजी विरोचन, क्या बात है, कितने बड़े दानी, कितने बड़े दानी, कितने बड़े दानी, जिन्होंने अपने जीवन का ही दान कर दिया। इंद्र कपट करके, छल करके आया था दान मांगने, और मांगने क्या आया तो जवानी एक क्षण में दे दी। ऐसे पिता के संतान का दर्शन करने आया हूं मैं। हे राजन, इस संसार में न पत्नी सदा रहती है, न पुत्र सदा रहता है।
न परिवार सदा रहता है, न धन सदा रहता है। इस संसार में अगर सदा रहती है तो कीर्ति सदा रहती है। कीर्ति, यश जो है, यश ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए मैं तुम्हारे यहां पर तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। जिसके पूर्वज आज दान के नाम पे सबकी सोच डिफरेंट टाइप की हो गई है। सोशल मीडिया पे चले जाओ, दान के ऊपर तमाम गंदी गंदी गालियां देते हैं लोग हम लोगों को। हम लोगों में टचवुड, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है सनातनियों की, मेरे से तो बड़ा स्नेह मानते हैं। थोड़ा बहुत कटाक्ष भी करते हैं, वो भी मन से नहीं करते, वो जानते हैं अरे मेरा हमारा ये करें क्या, बीच में लपेटना पड़ेगा इसको, कभी कभार वो बेचारे करते हैं। अदरवाइज उनका भी बड़ा स्नेह मेरे साथ है, क्योंकि मैं कभी सनातनियों के विरुद्ध में बात नहीं करता हूं। पर सच यह है कि हम दान को ऐसे लपेटते हैं जैसे दान देना कोई बहुत, अरे भाई दान देना कलयुग में सबसे बड़ा काम है। एक ही चरण बचा है दान का, जिसके कारण धर्म चल रहा है। अगर प्रकृति ने आपको दान नहीं दिया ना तो प्राण नहीं बचेंगे। अच्छा बताओ, कॉलेज में, स्कूल में कोई दान करता है फ्री में ज्ञान का? जवाब दो, कर रहा है? एक भी स्कूल बता दो जो फ्री में पढ़ा रहा हो। एक एक सीट के 2-2, 3-3 करोड़ मांगते पहले ही, और पहले कहते थे जमा कर दो बाद में मिलेगी तो डिक्लेयर कर देंगे। फिर जमा भी करवाते 2 नंबर में, सीट भी ना मिले और वो मनी भी ना मिले, ले बजा ले घंटरी आप। और आजकल तो ऐसे दान बहुत हो रहा है 2 नंबर वाला, हर एक चीज के लिए बोले ये जमा कर दो फिर बताएंगे, ये जमा कर दो फिर बताएंगे, और न फिर बताएंगे ना नजर आएंगे, और तुम कहीं जा नहीं सकते। ये दान नहीं है, दान है निस्वार्थ भाव से, कुछ चाहिए नहीं फिर भी दान कर दिया अच्छे काम के लिए। हे राजन, मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो बस तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। राजा बलि बोले महाराज ऐसा मत कहिए, कुछ तो मांग लीजिए। बोले नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो मांगिए। बोले अच्छा ठीक है राजन, अगर तुम नहीं मानते हो तो हमको 3 पग भूमि दे दो। ध्यान से सुनिए, कितनी? राजा बलि बोले महाराज 3 पग, 3 पग भूमि? एक तो दिखने में छोटे से लग रहे हो, आसन भी ढंग से नहीं पड़ेगा, और मांग किससे रहे हो? हम हूं, बलि हैं हम, मांगिए जरा ज्यादा। हम तो, आप कहो तो बक्सर का राजा बना दें, मांगो तो सही। बोले नहीं 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 नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वही जो संतोषी हो, असंतुष्टा दुजा नष्टा। जिस ब्राह्मण के हृदय में असंतोष हो जाएगा वो ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, इसलिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं। 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी बैठे थे वहां पे। शुक्राचार्य जी ने देखा, हमने बहुत सारे ब्राह्मण देखे, खूब ब्राह्मण देवताओं का दर्शन किया है, पर इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा आज तक। इतना संतोषी ब्राह्मण जो देने वाला कह रहा है ज्यादा दे, ले लो ज्यादा ले लो ज्यादा ले लो, और ये ब्राह्मण देवता 3 पग से आगे खिसक ही नहीं रहे। तो शुक्राचार्य जी को लगा जरा चेक कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण देवता कौन है। तो नेत्र बंद करके शुक्राचार्य जी बैठ गए, और शुक्राचार्य जी सब समझ गए कि ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए हैं। राजा बलि से कहा, राजा बलि 1 पग भूमि भी मत देना। क्यों प्रभु? अरे तुम जानते नहीं हो, जो तुम समझ रहे हो वो ये है नहीं, और जो ये हैं वो तुम देख नहीं पा रहे हो। बोले क्या हुआ?
बोलिए ये वही हैं जो तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। ये सबके स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ है, नारायण है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं। एक पग भूमि भी मत दे देना, गलती मत कर देना। अच्छा, शास्त्र कहते हैं जो गुरु कह दे वही पालन करो। कहते हैं शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु आज्ञा गरियसी। आप लोगों को सबको ये श्लोक याद होगा, बोलो बोलो, ये श्लोक बोलो ना। बोल नहीं रहे, बोलो बोलो। कौन सा बोले? दोनों हाथ जोड़ो, पहले दोनों हाथ जोड़ो, जोड़ो हाथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। जब भय हरण करे तो विष्णु, भ्रम का हरण करे तो ब्रह्मा, संशय का निवारण करे तो शिव, और ब्रह्म की प्राप्ति करा दे तो ब्रह्मा। ऐसा है गुरु। उन गुरु ने कहा कि तुम मत देना इनको। जब आप दान करने जाओगे तो 4 लोग आपको कहेंगे कि मत दीजिए। ध्यान से सुनेंगे 2 मिनट, और मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट बची हैं कथा के। हालांकि 5-7 मिनट लूंगा मैं आपकी, लेकिन 7 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट है। दान देने के लिए गुरु मना कर रहे हैं और दान लेने के लिए भगवान खड़े। अब बताइए क्या करें? धर्म कहता है गुरु की बात मानो, और परम धर्म कहता है कि गोविंद के आगे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। धर्म क्या कहता है? जो गुरु जी कहे वो करो। और परम धर्म क्या है कि नारायण ही खड़े तो अब इनके आगे प्राण भी मांगे तो दे दो। इसी पावन धरा पर राजा बलि का यश युग युगांतर तक स्थापित हो गया। युग युगांतर तक जब भी कोई चर्चा वामन भगवान की करेगा, राजा बलि को भुला पाएगा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए, क्यों नहीं भुला पाएगा? यहां अब तक कितने सांसद हुए होंगे बक्सर में आजादी के बाद? दूसरे सांसद का नाम बताओ। चार बार सरकार बनी, उससे पहले का एमएलए का नाम बताओ। कितने लोग ऐसे होंगे जो हमारे ही समय में जी रहे हैं, हम उन्हें भूल गए, हमें नाम ही नहीं मालूम और जरूरत भी नहीं समझते हम। इस संसार में मनुष्य नहीं रहता, मनुष्य का यश और अपयश रहता है। जिसने अपने जीवन में जीकर यश कमाया है वही संसार में स्थापित रहता है हमेशा हमेशा के लिए। पद पे बैठ जाओ, कंपनी खोल के बैठ जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, पैसे इकट्ठा करो, हानि लाभ सब इकट्ठा करके बैठ जाओ, मर जाओ, क्या है? नथिंग। कुत्ता भी 4 रोटी एक्स्ट्रा कमा लेता है, किसी दिन रख लेता है, शाम को खा लेता है, इट्स नथिंग। लेकिन जो कुत्ता होता है वो कीर्ति नहीं कमा सकता। वो कीर्ति, वो यश, वो तुम कमा सकते हो। राजा बलि ने कमाई। गुरुदेव ने कहा था मत दो, वामन भगवान कह रहे थे बोल राजा क्या करना है? बोले संकल्प करिए मैं दूंगा। और आज मेरा सौभाग्य देखिए, जगत को देने वाला मेरे द्वार पर मांगने के लिए खड़ा हुआ है।
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। द्वारे पे उसके, ए माता, ए माता, ए रुको, ए मैया बैठ जाओ ना, 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट और बैठो। कितना अच्छा भजन गा रहे थे, स्वर खराब करवा दिया आपने। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से उसके दरस निहारता। ऐसे दीनानाथ के बलिहारी सारी दुनिया। 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 ओ राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम,